कुदरत गवाह है उस खुदाई की, जहां हरियाली और रंगों की बहार है हर ओर। दिल करता है पंख लगाकर उड़ जाऊं नीले गगन में, उगते सूरज की सुनहरी किरणों की ओर। आओ बुने एक अनोखी कहानी, देखो अपना देश। अब आपको इस्तकबाल करना है एक बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत संजीदा फिक्र है। मैं सदारत पर भी आ रहा हूँ। इस्तकबाल करना है उस शख्स का जो बहुत प्यारी और बहुत मुखलिस शख्सियत है, और उनकी एक नज़्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब वो अभी कुछ अरसे पहले साल भर के अंदर उन्हें अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े अपनी अहलिया की तबीयत के ताल्लुक से, तो वहां पर जो कुछ उन्होंने अस्पताल में देखा, जो हालात देखे, हमें हंसी भी आती है, हम रोने लगते हैं, बाज़-औक़ात तो लगता है कि हम साथ हैं। लेकिन शाहिद गड़बड़ साहब को आवाज देने से पहले मैं आज के इस मुशायरे की सदारत के लिए जनाब अहमद अलवी साहब, जो संजीदा तंज़ो मिज़ाह का बिलाशुबा एक बहुत बड़ा नाम है, मैं उनकी सदारत का ऐलान करता हूँ, अहमद अलवी साहब की। और डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब, उर्दू जदीद गज़ल का एक बहुत बड़ा नाम, मुनीर हमदम साहब मौजूद हैं, इरफान आज़मी साहब, दोहे के अनस खान साहब, खालिद अखलाक साहब, उर्दू तनकीद का एक नया और बड़ा कद्दावर नाम मालिक अख्तर साहब, और शादाब उल्फत साहब के अलावा नौजवान शायर शाहरुख कबीर साहब के अलावा आप सभी प्यारे लोग मौजूद हैं। अब आप मेरा साथ दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपके बिना मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। तालियों से इस्तकबाल कीजिए मुस्कुराते हुए जनाबे शाहिद गड़बड़ साहब का। देखिए, गड़बड़ बजाना बहुत ज़रूरी है, मैंने इब्तिदा में गड़बड़ मचा ली है। अब देखते हैं शाहिद भाई जो हैं वो कितनी गड़बड़ मचाने में कामयाब रहते हैं। शाहिद गड़बड़ साहब। चार मिसरे पेश करता हूँ, पहले उसके बाद गड़बड़ होगी। लगा फरमाइए कि हमको प्यारा अपना हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह। हमको प्यारा अपना हिंदुस्तान होना चाहिए और सारी कौमों की यही पहचान होना चाहिए। और क्या बिगाड़ेंगे हमारा अरे अरे दोस्तों, शर्त यह है दो बदन एक जान होना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। कि रहती थी मेरे घर के वो जो आस पास में, वाह, रहती थी मेरे घर के वो जो आस पास में, मैं फिर रहा हूँ दर बदर उसकी तलाश में। वाह। और मेरे दिलो दिमाग पे इतना पड़ा असर, 6 बार फेल हो चुका 10वीं क्लास में। अच्छा है। बहुत अच्छा भाई, ये सभी खुश हो रहे हैं। 10वीं का तो बड़ा मुश्किल मरहला होता है। जी शाहिद साहब। और क्या खबर थी कि मोहब्बत में सियासत होगी। वाह। क्या खबर थी कि मोहब्बत में सियासत होगी और तेरी गलियों में सरेआम हजामत होगी। वाह। क्या खबर थी कि मोहब्बत में सियासत होगी, तेरी गलियों में सरेआम हजामत होगी। और इश्क करने का यही यारो नतीजा निकला, आज फिर दोस्तों गड़बड़ की जमानत होगी। वाह वाह वाह। और चंद अशार और पेश करता हूँ। गादा फरमा कि इश्क करने की तो हिम्मत मेरे दीवाने में है। वाह। इश्क करने की तो हिम्मत मेरे दीवाने में है, और कल जमानत होके आई आज फिर थाने में है। अच्छा है। वाह 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 वाह। नहीं, बड़े तजुर्बात हैं देखिए थाने के जो हैं, थाने और जमानत के। अच्छा, ये पता करें जमानत कौन करा रहा है? लगातार पिछले 4 कत्तों में जमानत हो चुकी है। वो भी बता दूंगा जी। चलिए सुनिएगा कि हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, वाह तो थाने में 2 दिन मरम्मत न होती। वाह। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, तो थाने में 2 दिन मरम्मत न होती। और सलामत रहे बस हमारी पड़ोसन, अगर वो न होती जमानत न होती। अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाई देखिए, पता लग गया। लग गया पता? शुक्रिया। वाह 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 वाह। जमानत हो गई, अब थाने से बाहर आ जाएंगे। पड़ोसन के पता इश्क करने की तो हिम्मत
मेरे दीवाने में है और कल जमानत होके आई, आज फिर थाने में। और एक दावा पेश करता हूँ कि कोई उसको छू नहीं सकता, ये दावा है मेरा। वाह, कोई उसको छू नहीं सकता, ये दावा है मेरा। मेरी महबूबा तो मेरे दिल के तहखाने में है। वाह 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 वाह। और एक शेर और जी अता अलग से हो गया है, मुलाजा फरमाए कि टूट कर रह जाओगे तुम सूखी लकड़ी की तरह। वाह, टूट कर रह जाओगे तुम सूखी लकड़ी की तरह। टूट कर रह जाओगे तुम सूखी लकड़ी की तरह। टूट कर रह जाओगे तुम सूखी लकड़ी की तरह। रिश्तेदारी का मजा तो आने और जाने में है। वाह 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 वाह। और एक नज्म पेश करता हूँ, मुलाजा फरमा ले। हजरात नज्म सुने। बहुत अच्छी नज्म है। अस्पताल, आप सभी, अल्लाह न करे कभी आपको जाना हो अस्पताल, लेकिन कभी गुजर हो तो सारे मसाइल, पूरा अस्पताल सामने आ जाता है। जी शाहिद साहब। जी, हॉस्पिटल जाके देखा हमने ऐसा माजरा। वाह, हॉस्पिटल जाकर देखा हमने ऐसा माजरा। सबके सब थे डॉक्टर यारो वहाँ के लापता। यूं मरीजों की लगी थी एक लंबी सी कतार। सारे दुखिया कर रहे थे डॉक्टर का इंतजार। कुछ मरीजों ने वहाँ थोड़ा सा वावेला किया। एक बहरे ने ये समझा कोई शायद मर गया। एक अंधे ने दिखाया अपने डंडे का हुनर। एक अंधे ने दिखाया अपने डंडे का हुनर। जब घुमाया उसने फोड़े चंद बीमारों के सर। चंद घंटों बाद आया दोस्तों एक डॉक्टर। उसने डाली सबके ऊपर ससरी सी एक नजर। बोला चिल्ला कर मरीजों से वो यारो इस कदर। शोर जिसने भी किया तो लूंगा डंडे से खबर। वार्ड नंबर 1 में पहुंचे तो हमको यूं लगा दफातन ही जैसे हमको दोस्तों हैजा हुआ। मच्छरों की इस कदर चारों तरफ भरमार थी। एक घड़ी भी हर किसी को काटना दुश्वार थी। एक घड़ी भी हर किसी को काटना दुश्वार थी। वार्ड नंबर 1 में था एक ही पंखा लगा। इस तरह चलता था जैसे मकना हाथी झूमता। इस तरह चलता था जैसे मकना हाथी झूमता। एक ज़ईफा रो रही थी इस कदर ज़ारो पतार। देखकर उसके लिए हम भी हुए थे अश्कबार। हमने पूछा अम्मी जान क्यों रो रही हो ज़ारदार। कुछ तो बोलो इस कदर क्यों हो रही हो बेकरार। बोली हम तो सुन लो बेटा अब यहाँ की दास्तां। डॉक्टर कोई नहीं जल्लाद रहते हैं यहाँ। रात भर तड़पा किया मछली की सूरत मेरा लाल। डॉक्टर कोई ना आया पूछने बेटे का हाल। सुबह सादिक में जली नूरे नजर यूं तड़ंग। फिर हमेशा के लिए ही कट गई उसकी पतंग। फिर हमेशा के लिए ही कट गई उसकी पतंग। वार्ड नंबर 2 के भी हालात सुनिएगा जनाब। एडमिट था एक रोगी नाम था जिसका नवाब। पूछा उसका हाल तो रोगर वो यूं कहने लगा पैसा देकर भी नहीं मिलती यहाँ कोई दवा। माजरा आगे का मैं कैसे बताऊं आपको। आईना स्टाफ का कैसे दिखाऊं आपको। एक रोगी के यहाँ गुर्दे का अगवा कर लिया। भेड़ियों ने इस तरह मुर्दे को आधा कर दिया। ये है जल्लादों का अड्डा फूट लो गड़बड़ मिया। वरना तुम पर भी गिराएंगे सितम की बिजलियां। वाह 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 वाह। नहीं वाकई A great force communicates through nature, giving you wings as strong as your soul seeks. To embrace in all the richest greens, the deepest blues, illuminating like the first sunrise of the east. Come, embark on a journey like never before. India Travels. Discover a new you.